हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आज आपके साथ मेदू वड़ा, इडली और सांभर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने कई बार इडली की कई वैरायटी की रेसिपी शेयर की है, पर मेदू वड़ा की रेसिपी अभी तक मैंने नहीं शेयर की थी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। और चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उड़द की 1 कटोरी दाल ली है और उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी पोहा, और इसी के नाप से मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी चावल। और अब हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से अलग अलग वॉश कर लेना है। जैसे चावल को मैंने यहाँ पे धो के अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसी के साथ मैंने दाल, उड़द की दाल और पोहे को भी एक साथ अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। और अब हम इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए ढक कर के रख देंगे। और यहाँ पर जो मैंने दाल और पोहा एक साथ भिगोया है, ये इडली के लिए भिगोया है। पर जब हम मेदू वड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर हम केवल उड़द की दाल को भिगोएंगे। तो मैंने उड़द की 1 कटोरी दाल को अलग से भिगो कर भी रखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि 3 से साढ़े 3 घंटे हो गए हैं, और चावल और दाल जो है वो अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इन दोनों चीज़ों को छान लेना है। तो मैंने यहाँ पे चावल और दाल दोनों को ही छान लिया है, और अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोहे और उड़द की दाल जो हमने भिगोई थी उसको ग्राइंड कर लेंगे। पानी हम यहाँ पे कम से कम डालेंगे, मतलब अगर ज़रूरत ना लगे तो पानी का यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत लगती है तो 2 से 3 चम्मच पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हम जो उड़द की दाल हमने केवल भिगोई थी, हम उसे भी ग्राइंड कर लेंगे और एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेदू वड़ा के लिए हमें उड़द की दाल को 3 घंटे भिगो देना होता है, और उसके बाद ग्राइंड करके उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं और आप फिर इसे बना सकते हैं। बट इडली बनाने के लिए हमें इस दाल को पीस कर अच्छे से मिला लेना होता है, और इसको कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए हमें रख देना होता है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों दालों को पीस लिया है, और साथ में अब हम यहाँ पे चावल को भी ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे जैसे अभी हमने दाल को ग्राइंड किया था। तो यहाँ पर मैंने इडली को दूसरे दिन बनाया था और मेदू वड़ा को मैंने तुरंत ही बनाया था, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने एक साथ ही शेयर की है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चावल भी ग्राइंड हो चुके हैं, मैंने इसे एक भगोने में निकाल लिया है। और अब हमें इन दोनों चीज़ों को ढक के रख देना है कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए। पूरी रात के लिए आप इसे ढक के रख दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जो हमने ग्राइंड किया है दाल और चावल, इन दोनों को हम एक साथ ही मिक्स करके ओवरनाइट के लिए रख दें, या फिर इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग रखें और दूसरे दिन इसको मिक्स करें। लेकिन मैंने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को 1 घंटे के लिए अलग अलग करके ढक के रखा था, और बाद में इसको एक साथ मिक्स कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसे पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। मैंने इसके पहले भी राइस वाली इडली की रेसिपी शेयर की है, साथ ही और भी इडली की रेसिपी शेयर की है अलग अलग वैरायटी वाली। उन सभी का लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख सकते हैं। वैरायटी ऑफ इडली की रेसिपी मनी होम किचन पर। तो यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, दाल और चावल को, और अब हम इसे ढक के रख देंगे। और जो दाल हमने अलग निकाली थी मेदू वड़ा के लिए, उसके साथ अब हमें क्या करना है, उसको अच्छे से फेंट लेना है जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। और जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये हल्की हो जाएगी। और चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें इसका एक छोटा सा पोर्शन डालिए। अगर ये पानी के ऊपर तैर रही है तो इसका मतलब है कि मेदू वड़ा के लिए आपकी ये जो दाल है वो रेडी है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें अदरक। 1.5 इंच अदरक को मैंने घस करके डाला है, साथ ही हरी मिर्च डाली है, धनिया की ढेर सारी पत्ती डाली है, काली मिर्च डाली है, और स्वाद के अनुसार नमक डाला है। इन सारी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इस तरीके से यहाँ पे मेदू वड़ा का जो मिक्सचर है वो बन करके तैयार हो जाता है।
और जब तक ये मिक्सचर तैयार कर रही थी, मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल रख दिया था गरम होने के लिए। और यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, तो हम यहाँ पे हाथों में पानी लगाएंगे, मेदू वड़े के थोड़े से पोर्शन को हाथ पे रखेंगे और बीच में उंगली की सहायता से छेद करेंगे और इसको आराम से पलट के तेल में डाल देंगे। बहुत ही इजी होता है। बस डालने से पहले हाथों पे पानी लगा लेना है, उससे जो बड़ा है वो हाथों पे चिपकता नहीं है। और बहुत ही सावधानी से इसे तेल में डाल देना है और मीडियम से लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन हो जाने पर हम इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल देंगे और इस तरीके से हम सारे मेदू वड़ा को बना लेंगे। तो यहाँ पर मेदू वड़ा मैंने आपको दिखा दिया है 2 बना के। और अब हम सांभर बनाते हैं। तो सांभर के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम दाल ली है, जिसे अच्छे से धोकर मैंने कुकर में हल्दी और नमक डाल के पका लिया था। और अब हम उसके आगे के प्रोसेस के लिए एक भगोना चढ़ाएंगे और उसमें 1.5 से 2 चम्मच के करीब हम ऑयल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम उसमें आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे, साथ ही सरसों डालेंगे आधा चम्मच। और इसके तड़कने के बाद हम यहाँ पे डाइस में कटे हुए 3 से 4 प्याज डाल देंगे, जो छोटे वाले होते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से चला लेंगे। इन प्याज को हमें पूरा नहीं कराना है, बस ट्रांसपेरेंट होने तक ही चलाना है। और जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो हम यहाँ पे डाइस में कटे हुए टमाटर भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम आकार वाले टमाटर लिए थे और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम आंच पर चला लेने के बाद कुछ इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 से 1.5 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और अब हम इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी। और पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कद्दू डाला है, साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है गोभी और लौकी। आप कोई और वेजिटेबल डालना चाहते हैं जैसे बैगन, आलू, सहजन, वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। बट मेरे पास यहाँ पे इतनी ही सब्जियां अवेलेबल थी तो मैंने उतनी ही डाली है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे सांभर मसाला। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच सांभर मसाला का डाला है, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे दाल। तो जो दाल हमने पका ली थी वो दाल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे और लगभग आधे घंटे के लिए हम इसे ढक देंगे, जिससे कि इसकी जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो हम इसे ढक देंगे और जब तक कि हम यहाँ पे इडली बनाने की तैयारी करेंगे। तो जो दाल और चावल रात भर भिगो कर रखा था, सुबह उसमें मैंने 1 पैकेट इनो का मिलाया है। और अब हम इसके बैटर को इडली वाले सांचे में डालेंगे और इसको लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इडली स्टैंड में रख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से ये इडली बनकर के तैयार हो गई है। और लगभग 8 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा सांभर भी लगभग तैयार है। तो हम उसके तड़के की तैयारी पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़के वाले बर्तन में 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें गर्म हो जाने के बाद राई, मेथी दाना और खड़ी लाल मिर्च डाली है, साथ ही यहाँ पे करी पत्ते डाले हैं 7 से 8। और इनके तड़कने के बाद मैंने यहाँ पे सांभर में इसको डाल दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सांभर भी बनकर के तैयार हो गया है। जब हम इसे 30 मिनट के लिए ढक के रखेंगे तो बीच बीच में से इसको खोल के चलाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि सब्जियां पक गई हैं कि नहीं। सब्जियां पक जाने के बाद ही यहाँ पे तड़का लगाएंगे और ऊपर से हरी धनिया की पत्ती के साथ की गार्निशिंग करेंगे। और गर्मा गर्म आप इसे इडली और मेदू वड़ा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेदू वड़ा मैंने यहाँ पे 1 दिन पहले बनाया था और उसका थोड़ा सा मिश्रण मैंने बचा लिया था दूसरे दिन के लिए, जिससे मेरे यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेदू वड़ा बने थे, जिसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ मैंने सर्व किया था। तो आपको मेरे आज की ये रेसिपी कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे मेंदू वड़ा और इडली और सांभर की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। और इसी के साथ साथ वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे।